दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग का वीडियो आ चुका है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग हर साल होती है और दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए इस शुभ समय में ज्यादातर लोग बाग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं ताकि उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके अगले 1 साल के दौरान। इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग का शुभ मुहूर्त जो रहेगा, शुभ समय 24 अक्टूबर को शाम 6:15 से शाम 7:15 तक रहेगा, यानी कि शाम को 6:15 से 7:15 बजे तक। और इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE पर बड़ी तेजी से ट्रेडिंग का माहौल देखने को मिलता है। आपको भी मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए और ताकि आप दिवाली पर थोड़ा बहुत अपना ऐसा इन्वेस्टमेंट डाल सके जिससे कि आपको साल भर तक मां लक्ष्मी के रूप में रिटर्न मिलता रहे। और ऐसे में आज के इस वीडियो में मुहूर्त ट्रेडिंग के टॉप 10 स्टॉक्स को पिक किया मैंने। वो टॉप 10 स्टॉक की लिस्ट में आपको बताऊंगा जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और उनकी पिछली 1 साल से लेकर 5 साल तक की डेटा एनालिसिस भी बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज का शेयर पिछले साल दिवाली पर जिन लोगों ने निवेश किया था मुहूर्त ट्रेडिंग में, उन लोगों को अभी आज इस दिवाली तक कितना रिटर्न मिला 1 साल के दौरान। कई शेयर तो ऐसे दोस्तों जिनमें थोड़े से इन्वेस्टमेंट पर भी लोगों के पैसे जस्ट डबल हो गए, 100% रिटर्न तक भी दिया कई शेयरों ने। कुछ टिन्नी शेयर भी बताऊंगा आपको। अलग अलग कैटेगरी के पोर्टफोलियो के शेयर अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे टेक्नोलॉजी से संबंधित भी हैं, कुछ फार्मा मेडिकल से रिलेटेड शेयर हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर के शेयर भी बताऊंगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े शेयर भी जानेंगे। तो अलग अलग मार्केट कैप के स्टॉक को मैंने इसमें पिक किया ताकि आप एक ही फील्ड में अपना पैसा निवेश ना कर सको, बल्कि अलग अलग फील्ड में आप मौके ढूंढ सको कि किस सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए एक एक करके अपन सभी 10 स्टॉक्स को जानते हैं और देखते हैं। नंबर 1 पर जो आता है स्टॉक मार्केट में प्राइवेट सेक्टर का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ICICI बैंक लिमिटेड का शेयर है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 5 डे ही यानी कि लास्ट डे इस शेयर ने ग्राहकों को 2.38% रिटर्न दिया। 21 रुपए इस शेयर की प्राइस बढ़ी कल से आज की तुलना में और पिछले 1 साल के डेटा देखें तो लगभग 8% रिटर्न मिला है। प्रीवियस ईयर में दोस्तों कोरोना की वजह से भी बैंकिंग सेक्टर कितना डाउन रहा आपको पता होगा पिछले 2 सालों से, तो इस वजह से भी रिटर्न कम मिला। लेकिन अभी कई सारी ब्रोकरेज फर्म का ICICI बैंक शेयर के लिए ये रिकमेंडेशन है कि आपको 30 से 34% तक का रिटर्न मिल सकता है अगले 1 ईयर के दौरान। और इसके तो फाइनेंशियल्स डेटा बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप खुद भी ये जानते हो दोस्तों कि ICICI बैंक एक रेपुटेड कंपनी है। फिर भी आप इसके मार्केट कैप की बात करें तो देख सकते हैं 6.33 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। PE रेशियो अभी 23.22 चल रहा है और पास्ट 5 ईयर में इस शेयर ने ग्राहकों को 202% रिटर्न दिया, यानी कि लगभग पैसों को 3 गुना कर दिया पिछले 5 साल में। बैंक FD से भी कितना अच्छा रिटर्न मिला इसमें स्टॉक में। चलिए आज के स्टॉक टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 2 पर आता है दोस्तों सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। इस स्टॉक की अभी प्राइस चल रही है 164 रुपीज 95 पैसे और लास्ट 1 ईयर का डेटा देखिए आप, गजब का रिटर्न मिला है। 722% तक उछाल देखने को मिला इस स्टॉक के अंदर पिछले 1 साल में। सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था क्योंकि ये जो कंपनी है ना दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और ज्यादातर ये सोलर से संबंधित चीजें बनाती है, जैसे कि सोलर इन्वर्टर, सोलर स्ट्रीट लाइट वगैरह। और आजकल तो आपको पता होगा हमारी भारत सरकार भी सोलर एनर्जी को कितना ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तो इस वजह से भी इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा। और भी इस कंपनी का आगे प्लान है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इक्विपमेंट वगैरह को भी प्रोवाइड करना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आगे फ्यूचर में कितना ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और पिछले 1 ईयर का रिटर्न भी आप देख सकते हैं कि लगभग 7 गुना पैसों को बढ़ाया है इस शेयर ने, ठीक है ना। तो सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर बुकमार्क करके रखिएगा। चलिए अगला आता दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग ADS। ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी काम आती है ना, उसको डेवलप करने में ये कंपनी काम करती है और इसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 711 रुपए, ठीक है ना। पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखिए 132% रिटर्न दिया है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को। तो 1 साल का पिछले साल आप सोचिए कि दिवाली पर अगर किसी ग्राहक ने इस शेयर में निवेश किया होता तो आज उनका पैसा 132% बढ़ जाता है, जस्ट डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.5 से 2.5 गुना तक पैसों में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, राइट। चलिए अगला अपने लिस्ट में नंबर शेयर आता है दोस्तों विकास इकोटेक लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर ने भी पिछले 1 साल में ग्राहकों को अच्छा खासा रिटर्न दिया और सबसे अच्छी बात है कि ये शेयर टिन्नी शेयर है, जो पेनी शेयर अपन कहते हैं ना, छोटा स्टॉक, कम प्राइस वाले स्टॉक। तो इसकी प्राइस भी देखिए आप 3.85 अभी इस स्टॉक की प्राइस चल रही है मात्र। अगर आप थोड़े पैसों से निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे पेनी स्टॉक्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पिछले 1 ईयर की बात करें तो 117% से भी ज्यादा रिटर्न मिला है ग्राहकों को, यानी कि पिछली दिवाली पर अगर मुहूर्त ट्रेडिंग में किसी ने निवेश किया होता तो उनका पैसा भी लगभग डबल हो चुका होता 1 साल में ही। और हाँ, पिछले 5 दिन का डेटा ही देखिए दोस्तों आप, विकास इकोटेक लिमिटेड ने पिछले 5 दिनों में ग्राहकों को 10% रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप चल रहा है 367 करोड़ रुपए और इसका PE रेशियो अभी चल रहा है 33.46। लास्ट ओपन एंड हाई के भी डेटा आप देख सकते हैं। विकास इकोटेक लिमिटेड ये कंपनी जो है ना, वैसे ज्यादातर पॉलीकेमिकल्स वगैरह और प्लास्टिक कंपाउंड से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो पेनी स्टॉक के पोर्टफोलियो में आप इसे भी बुकमार्क कर सकते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, विकास इकोटेक
इसके फाइनेंशियल्स डेटा की बात करें, इसके आंकड़ों की, तो देखिए इसका रेवेन्यू रहा सितंबर 2022 में 134 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, जो कि पिछले डेटा की तुलना में 78% ग्रो अप रहा। और भी इसके पिछले सालों के कंपैरिजन भी आप इस ग्राफ में देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल्स के डेटा कि 2018 से 19, 20, 21 और 22 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन रहा इसका 250 करोड़ रुपए विकास इकोटेक का, है ना। चलिए अगला नंबर आता दोस्तों हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसके स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 286 रुपए के लगभग, ठीक है ना। और पिछले एक साल का रिटर्न देखिए आप, 24% रिटर्न दिया इसने अपने ग्राहकों को। हालांकि ज्यादा रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन फिर भी 24% भी कम नहीं होता दोस्तों। नॉर्मल बैंक ब्याज या एफडी के तुलना में तो कई गुना ज्यादा है ये, राइट। इसके कुछ फाइनेंशियल्स देखिए आप। इसका रेवेन्यू था जून 2022 तक का डेटा आ रहा 408 करोड़ रुपए, जो कि पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 26% अप रहा। नेट इनकम इसकी 6 करोड़ रुपए वगैरह वगैरह। ये मेडिकल हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं। अगला आता दोस्तों अपना शेयर में कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड। विकास इको लिमिटेड वो वाला मैंने बताया वो अलग था, ये देखिए विकास लाइफ केयर लिमिटेड। इस शेयर ने पिछले एक साल में ग्राहकों को रिटर्न दिया 36.99% और अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 5 रुपए। ये भी एक अच्छा पेनी स्टॉक हो सकता है, यानी कि छोटा स्मॉल कैप स्टॉक हो सकता है अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो। अच्छा, विकास लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से पिछले एक महीने में भी ग्राहकों को 9.89% रिटर्न मिला है। और हाल ही में विकास लाइफ केयर ने एक पेटेंट भी लिया रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्लास्टिक। आपको पता होगा दोस्तों कि प्लास्टिक अभी हमारे वातावरण के लिए कितनी खतरनाक चीज है और इसीलिए सरकार पॉलीथीन वगैरह पर भी बैन लगाती रहती है। तो ये कंपनी अब क्या करेगी, रिसाइकलिंग करेगी वेस्ट प्लास्टिक का। तो ये एक अच्छे फील्ड में इस कंपनी ने कदम रखा है। और इसके अलावा भी हाल ही में विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने कुछ और डील्स भी की है, जैसे विकास लाइफ केयर एक्वायर्स 51% स्टेक इन सासी बेरीवाल एंड कंपनी एंड आल्सो 30% स्टेक इन अर्धसैनिक कैंटीन फॉर Rs 15 करोड़। तो ये कुछ विकास लाइफ केयर के बारे में हाल ही की ताजा डील्स रही। इसके कुछ फाइनेंशियल्स भी मैं आपको बता देता हूं। इसका मार्केट कैप अभी चल रहा है 668 करोड़, पीई रेशियो 9.20 और पिछले 5 सालों का रिटर्न रहा 87.97%। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हाल ही में विकास लाइफ केयर कंपनी की तरफ से एक बड़ा कोलैबोरेशन भी किया गया, देख सकते हैं आप। विकास लाइफ केयर लिमिटेड कोलैबोरेट्स विद द स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, स्वीडिश कंपनीज एंड IIT BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इनके साथ में कोलैबोरेट किया विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने। किस पर्पज से, तो भी आप देख सकते हैं, फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस सेलुलोज, लिग्निन एंड सिलिका फ्रॉम राइस हस्क। तो ये एक नया प्रोजेक्ट भी प्लान कर रही है विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी। अच्छा दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, हाल ही में इस कंपनी ने क्या रेवेन्यू बनाया, तो आप देख सकते हैं सितंबर 2022 का ये डेटा है। 131 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ इसका सितंबर में, जो कि पिछले डेटा की तुलना में 95.3% ज्यादा है। इसके फाइनेंशियल्स डेटा आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये एनुअली 2022 का और क्वार्टरली भी आप देख सकते हैं, काफी अब ग्राफ देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए हमारे लिस्ट में अगला शेयर आता दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। इसका करंट शेयर प्राइस अभी चल रहा 221 रुपए 70 पैसे शेयर का प्राइस चल रहा। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो 91.86% रिटर्न मिला ग्राहकों को, लगभग 90% से भी ज्यादा। और कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये कहना कि ये शेयर भी आपको अगले एक साल में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जून 2022 के रेवेन्यू डेटा भी आप देख सकते हैं, 56.27 करोड़ रेवेन्यू डेटा रहा, जो कि पिछले डेटा के मुकाबले 100% से भी ज्यादा ग्रोथ रेशियो रहा है। मार्केट कैप अभी इसका है टोटल 459 करोड़ रुपए, पीई रेशियो 29.30%। और भी कुछ इसके फाइनेंशियल डेटा आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड में कई बड़े बड़े ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, जिनके कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इन्वेस्टर के नाम छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नेक्सपेक्ट लिमिटेड, मॉरिट्यूस, 1080 इन्वेस्टमेंट, पिंकी रहेजा, शरद गोल, आदिराजू राजेंद्र प्रसाद, आकाश तापड़िया, पूनम तापड़िया, प्रतीक तापड़िया वगैरह वगैरह कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें निवेश किया हुआ। और इतना ही नहीं, ये जो अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड कंपनी है ना, ये डिफेंस सेक्टर के सबसे टॉप कंपनी में से एक है और इसके कई सारे क्लाइंट तो गवर्नमेंट क्लाइंट भी हैं, लाइक इसरो वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी कई सारे मल्टी सेक्टर के काम करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देती है, हार्डवेयर डिजाइनिंग सर्विस, IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विस वगैरह भी देती है, एरोस्पेस, ग्राउंड डिफेंस वगैरह, स्पेस टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस, कई सारे मल्टी डायमेंशन में ये काम करती है ना। चलिए हमारे लिस्ट में अगला आता दोस्तों एक और बैंकिंग शेयर है फेडरल बैंक लिमिटेड का। फेडरल बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसके शेयर का अभी प्राइस चल रहा है दोस्तों 132 रुपए के लगभग। और पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो 29.61% रिटर्न मिला है ग्राहकों को फेडरल बैंक लिमिटेड के जरिए। और क्योंकि ये तो बैंक है तो अच्छा खासा इसका रेवेन्यू है, मार्केट कैप भी अच्छा है, आप बेझिझक आंख बंद करके इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला शेयर आता है दोस्तों अपोलो टायर्स लिमिटेड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अपोलो टायर का नाम तो आपने सुना होगा, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कंपनी का स्टॉक है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 281 रुपए 80 पैसे, ठीक है ना। लेकिन पिछले एक साल का रिटर्न देखिए 28% तक ग्राहकों को रिटर्न मिला है। और मतलब ये जो कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह के टायर
टायर जो आते हैं ना, इनमें तो 2-3 ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके नाम हमने सुने हुए हैं, जैसे हमारा शिएट टायर, अपोलो टायर, ये वगैरह वगैरह ना। तो ये भी एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी, इसका मार्केट कैप भी काफी ज्यादा है, देख सकते हैं आप, और पीई रेशियो वगैरह भी अच्छा है। 2021-21 का रेवेन्यू इसका कितना रहा देख सकते हैं आप, 17,526 करोड़ रुपए। तो अच्छी खासी कंपनी, आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए। आपको दोस्तों कुछ ऐसी कंपनी चॉइस करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जिनमें रिस्क कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती है, और कुछ कंपनी जैसी रखनी चाहिए जिनमें रिस्क कैपेबिलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन वहां रिटर्न पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना चाहिए। चलिए अब अपन बात करते हैं अगले शेयर में। देखिए लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, ये भी एक पेनी स्टॉक कह सकते हैं आप इसके, क्योंकि छोटा स्टॉक की प्राइस इसकी काफी कम है, 84 रुपए इसकी शेयर प्राइस अभी चल रही है। और पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न मिला ग्राहकों को, 69.70% रिटर्न मिला है। रेवेन्यू जून 2022 का आप देख सकते हैं 192 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा, जो कि पिछले डेटा के मुकाबले लगभग 3.5-4 गुना ज्यादा है, 355% इंक्रीज हुआ है। इसका मार्केट कैप भी काफी अच्छा है, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं। लेमन ट्री होटल्स ये होटल बुकिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन इसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप होटल बुकिंग भी कर सकते हैं इंडिया में, अपनी सिटी लोकेशन वगैरह चॉइस कर गया है ना, जिस तरह से गोइबिबो वगैरह है ना, उस तरह से ये कंपनी है। चलिए अगला एक और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक बताता हूँ आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम तो आपने सुना होगा, बीओबी, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का स्टॉक है ये, और इसका अभी शेयर प्राइस चल रहा है 143 रुपए, और पिछले 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला, 48.50% रिटर्न मिला है। और रेवेन्यू देखिए आप, पिछले एक साल का रेवेन्यू कितना रहा, 82,859 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा, यानी कि कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप निवेश करते हैं तो रिस्क बहुत कम ना के बराबर है और रिटर्न काफी अच्छा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा एक ब्रांडेड बैंक है, आपको पता ही है, ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक जैसे होते हैं वैसे, तो आप बेझिझक इनमें भी निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक को भी आप एक बार नजर घुमा लीजिएगा। एक्सिस बैंक का भी अभी शेयर प्राइस चल रहा है 904 रुपए, और पिछले 1 ईयर का रिटर्न हालांकि कमी देखने को मिला, 6-7% के लगभग रिटर्न रहा, लेकिन अभी कई सारी ब्रोकरेज फर्म ये बता रही है कि एक्सिस बैंक के शेयर में अगले एक साल में भारी उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए पिछले एक दिन में इसमें 10% के लगभग उछाल आया शेयर में, पिछले एक दिन में, मात्र एक दिन में 100 रुपए को 110 रुपए बनाया है शेयर ने। तो इसीलिए कई सारे ब्रोकरेज फर्म जो है ना, ये पॉसिबिलिटी से अनुमान लगा रही है कि अभी अगर आप इस मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर में निवेश करते हैं तो हो सकता है अगली दिवाली तक आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले अगले एक साल में, ठीक है ना। और हमारी शेयर स्टॉक प्राइस लिस्ट में अंतिम शेयर आता है दोस्तों एडविक कैपिटल लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जो रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा। एनबीएफसी का मतलब तो आप समझ गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मतलब ये कोई बैंक नहीं है लेकिन ग्राहकों को बैंकिंग सर्विस देती है, जैसे कि फाइनेंस देना, लोन देना वगैरह वगैरह। तो एडविक कैपिटल का अभी शेयर प्राइस चल रहा है 3 रुपए 88 पैसे। ये भी एक पेनी स्टॉक, इसे आप कह सकते हैं स्मॉल प्राइस का स्टॉक है। अच्छा, एडविक कैपिटल लिमिटेड की तरफ से देखिए आप, पिछले 5 दिनों में ही ग्राहकों को 10.86% रिटर्न दिया गया, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है 5 दिनों के दौरान ही। लेकिन पिछले एक साल का रिटर्न देखिए ग्राहकों को 23.96% रिटर्न मिला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं प्रॉपर्टी में, एफडी में वगैरह, उससे काफी बेहतर रिटर्न मिला है, राइट। और इसका रेवेन्यू भी सितंबर 2022 का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 228 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा है, नेट इनकम 6 करोड़ रुपए रही है। काफी पुराना ग्रुप है एडविक ग्रुप का, उसी का ये हिस्सा है, 1985 में ये फाउंडेड हुआ है, तो आप इस पर भी एक बार नजर घुमा सकते हैं एडविक कैपिटल लिमिटेड पर। अच्छा भाई दोस्तों, एडविक कैपिटल लिमिटेड के फाइनेंशियल्स डेटा की बात करें ना, तो देख सकते हैं अभी पिछले महीने का सितंबर 2022 का इसका रेवेन्यू 228.33 करोड़ रहा, जो कि पिछले डेटा के मुकाबले 10,000% अप रहा है। पिछले सालों का कंपैरिजन ग्राफ भी आप देख सकते हैं, 2021, मार्च 2022 और जून 2022 में कितना अप हुआ ग्राफ। मार्च 2022 में 34 करोड़ रेवेन्यू था, जो जून 2022 तक बढ़कर 109 करोड़ रेवेन्यू हो गया। एनुअली डेटा भी आप देख सकते हैं 20, 21, 22 तक का, है ना। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 10, 11, 12 ऐसे स्टॉक की कंप्लीट लिस्ट बताई है जिनमें आप इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल निवेश चालू करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको पर्सनली किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी पूरी तरह से आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप खुद उस कंपनी के और ज्यादा डिटेल्स देखें, डेटा देखें, फाइनेंशियल्स देखें, और उसके बाद बिहाव ऑन योर ओन रिस्क यू शुड चूज स्टॉक टू इन्वेस्ट। एंड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी राय ले सकते हैं इसमें निवेश करने से पहले, और जरूर ले, मैं तो यही कहूंगा। मैं आपको मतलब पर्सनली किसी कंपनी में निवेश करने के लिए रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, मैंने तो टॉप 10 लिस्ट जो सेलेक्ट की है वो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि यार डीएलएस भाई मतलब ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, क्योंकि कल को आप किसी स्टॉक में निवेश करो और शेयर मार्केट है ऊपर नीचे चला जाए, कोई भरोसा नहीं। एक साल बाद आप मेरे को बोलो कि डीएलएस भाई तुम्हारे कहने से मैंने उसमें निवेश कर दिया, मेरे को प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है ये तो। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुल मिलाकर के ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में एक नियम बनाओ कि आपकी जो भी मंथली इनकम होती है, आपकी जो भी रेवेन्यू होती है ना, उसका लगभग 10% आपको अपने मार्केट वगैरह के लिए निवेश के लिए रखना चाहिए, है ना।
देना। और भी आपके मन में स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।